उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, रूटीन में आप लोग आगम वाचना के कुछ सूत्र प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन है, राखी का त्योहार है और भारतीय संस्कृति में खास करके लौकिक परंपराओं की दृष्टि से रक्षाबंधन का अपने आप में बड़ा महत्व है। वर्तमान में ये पर्व भाई बहन के पर्व के रूप में पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भारतीय संस्कृति के लोग रहते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो इस पर्व की आराधना अपने अपने तरीके से करते हैं। भाई बहन शब्द में बड़ी मधुरता है, बड़ी मिठास है, बशर्ते इस संबंध को दिल से स्वीकार किया जाए। स्वामी विवेकानंद जब प्रथम विश्व संसद को संबोधित करने के लिए अमेरिका गए तो सभी वक्ता वहां पर बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जब नंबर आया उन्होंने कहा सिस्टर एंड ब्रदर्स। इतना बोलते पूरी सभा में कुछ सेकंडों तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट पूरे सभा मंडप में होती रही। भाई बहन का संबंध निर्मल होता है, पवित्र होता है, महत्वपूर्ण है। जहां तक रक्षाबंधन के पर्व की और इसकी ऐतिहासिकता की बात है, वैदिक सनातन परंपरा में इसके बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारी चीजें, उदाहरण प्राप्त होते हैं। और जैन परंपरा में भी एक ऐसी घटना है जिसका संबंध रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और उसी मान्यता को मद्देनजर रखते हुए जैन लोग भी इस पर्व को विशेष महत्व देते हैं। हालांकि चीजें काल के प्रभाव से प्रभावित होती हैं, चेंज आते हैं, परिवर्तन आता है, एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसा कहते हैं कि जैन परंपरा के तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान का उनका समय, उनका शासन चल रहा था। उज्जैनी नाम की नगरी के अंदर राजा श्री वर्मा नाम के राजा का शासन चल रहा था और राजपाट बड़े सुख शांति से चल रहा था। लेकिन राजा के अपने 4 मंत्री थे, लेकिन संयोगवश चारों ही मंत्री नास्तिक भी थे, थोड़े से उद्दंड भी थे और थोड़े वाहियातपना समय समय पर दिखाते थे। चारों मंत्रियों में राजा उनके एक मंत्री का नाम बलि था, एक का नाम नमूची था, एक का बृहस्पति था और एक का प्रहलाद था। ये चारों मंत्री शासन को संभालते हैं, राजा उनकी हर बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बार का प्रसंग है, उस नगरी के बाहर एक विशाल उद्यान में, यानी कि उज्जैनी नाम के नगरी के उद्यान में 700 मुनियों का आगमन हुआ और 700 मुनि जो आए थे, साधु जो आए थे, वो अकंपन नाम के आचार्य के नेतृत्व में आए थे। आचार्य उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनके सानिध्य में सारे संत साधना कर रहे थे। ये समाचार संतों के आगमन का राजा को मालूम पड़ा, मंत्रियों को मालूम पड़ा, सारे नगर जनों को मालूम पड़ा। तो नगर जन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्रम चल रहा है, लेकिन राजा भी अपने पूरे परिवार और मंत्रियों के साथ उन महान आचार्य, उनके शिष्य वृंद के दर्शन वंदन करने के लिए वह भी जाते हैं। वहां जाते हैं, बैठते हैं, धर्म चर्चा होती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हम संत लोगों के पास आने वाले लोग भिन्न भिन्न रुचि और विचारों के लोग होते हैं और वो स्वाभाविक तौर पर अपने अपने हिसाब से प्रश्न भी करते हैं, जिज्ञासाएं भी रखते हैं। और नास्तिकवादी कोई व्यक्ति आएगा तो अपने तरीके के तर्क वितर्क वो भी करेगा। तो चारों मंत्री राजा के साथ आए थे, वो उन संतों के साथ धर्म विरोधी बातें करने लगे, क्यों नास्तिक थे। कर्म सिद्धांत को, लोक को, परलोक को, पाप को, पुण्य को वो कुछ नहीं मानते थे कि धर्म वरम करना कोई जरूरी है। वो इस प्रकार का प्रयत्न करते थे। लेकिन संत ज्ञान से संपन्न थे। संतों ने अपने ज्ञानमय तर्कों के द्वारा उनके कुतर्कों की काट प्रस्तुत कर दी, उनकी बात का खंडन कर दिया और खंडन करने के बाद वो सारे के सारे वापसी लौट गए। लेकिन चारों नास्तिक मंत्री अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। देखो, राजा भी वहां पर थे,
नगर जन भी थे, और हमारी बात को देखो उन साधुओं ने कैसे काट दिया, और हमारी बात को काट के हमें कैसा नीचा दिखा दिया। जबकि वो कुतर्क कर रहे थे, नास्तिकता के तर्क पेश कर रहे थे, और संतों ने अपने धर्म में तर्कों के द्वारा उनकी बात का खंडन किया। वो खंडन करना उनको चोट पहुंचा गया, मन को पीड़ित कर गया, और उनके मन में कई तरह के विचित्र संकल्प विकल्प उनके मन में आने लगे। और उन्होंने क्या काम किया, उन मुनियों को, क्योंकि मंत्री पद की एक पावर तो होती ही है, और बहुत सारे मंत्री तो ऐसे काम कर डालते राजा को भनक भी नहीं लगने देते, लेकिन उन्होंने उन संतों को परेशान, हैरान, पीड़ित, शोषित करना प्रारंभ कर उनको बड़े दुखी करते हैं। लेकिन ये बात छुपी ना रही, राजा तक ये बात पहुंचती है। राजा को बड़ा दुख लगा, ये मेरे मंत्री हैं, इन्हें ढंग से चलना चाहिए। जब मैं संतों को इतने विनय पूर्वक वंदन नमन करके आया हूं, उनकी वाणी सुन के आया हूं, ये मेरे नीचे नौकर है, मंत्री हैं, और ये जो है ऐसे गंदे भाव रखते हैं कि मुनियों को तंग करते हैं। राजा ने दुखी होकर उन चारों को मंत्री पद से निष्कासित कर दिया और देश निकाला दे दिया कि आपको अपनी जान प्यारी है तो मेरा नगर छोड़ करके आप यहां से चले जाओ। अब वो चारों जो है मंत्री भटकते भटकते इधर उधर करते कराते कहां, उज्जैनी, उज्जैनी यानी वर्तमान का इंदौर के पास उज्जैन, और हस्तिनापुर मेरठ के पास हस्तिनापुर, दोनों की दूरी का आप अनुमान लगभग 700 किलोमीटर लगा सकते हैं। 700 किलोमीटर के बीच में वो घूमते हुए, भटकते हुए, नौकरी की तलाश करते हुए, अनेक राजा महाराजाओं से मिलते मिलाते कि कोई हमें नौकरी पर रख लो, ऐसा वो प्रयत्न करने लगे। ये सारा क्रम चलता रहा। परिणाम स्वरूप हस्तिनापुर में उन दिनों में एक राजा पद्म राय का शासन चल रहा था, और राजा पद्म राय के एक भाई थे जिनका नाम था विष्णु कुमार। विष्णु कुमार का मन राजपाट, शासन, सत्ता में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी त्याग में, तप में, वैराग्य में, साधना में, एकांत में, इसकी रुचि थी। और विष्णु कुमार एक बार अपने भाई की आज्ञा लेकर के दीक्षा ले लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, बन गए मुनि विष्णु कुमार। मुनि विष्णु कुमार साधना करते, तप करते, एकांत में रहते हैं, अनेक प्रकार की उपलब्धियां, आध्यात्मिक उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अब हुआ क्या कि वो चारों भटकते भटकते मंत्री वो हस्तिनापुर में आए, और हस्तिनापुर में आके राजा पद्म राय से मिले। कहा, जी आप हमारे को मंत्री पद पर रख सकें तो बड़ी कृपा होगी, हमारे मंत्री पद का निर्वहन करने की योग्यता है। तो राजा ने कहा पद्म राय ने, आप क्या क्या काम कर लेते हो? बोले, शासन सत्ता को चलाने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, लिखा पढ़ी के काम कर सकते हैं, वक्त आए तो तलवार उठा सकते हैं, शत्रुओं से मुकाबला कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, इस प्रकार का कार्य हम कर सकते हैं। तो राजा ने उनको जो अपने पद पे रख लिया। उन्हीं दिनों क्या हुआ, हस्तिनापुर के राजा पद्म राय और पास में एक अन्य राजा था जिसका नाम था राजा सिंगरथ। दोनों राज्यों के बीच कुछ टकराहट थी, कुछ वाद विवाद था। उसने हमला करने की घोषणा करी। तो राजा पद्म राय ने चारों मंत्रियों से कहा, मैं तुम्हारी पहली परीक्षा लेना चाहता हूं कि आप युद्ध में जाएं और राजा सिंगरथ को हरा करके आए, तब मैं आपकी ताकत को मानूं। चारों बोले, ठीक है जी, हम जाते हैं। आप कुछ सैनिक ले लिए, कुछ चारों इकट्ठे हो गए और सिंगरथ से टक्कर लेने के लिए गए, और संयोग वशा सिंगरथ को हरा दिया। सिंगरथ को हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं, आते हैं, और राजा उनसे बड़ा खुश है। राजा ने खुशी खुशी में कहा चारों मंत्रियों से, ये बतलाओ तुम्हारे को मैं क्या गिफ्ट दूं, क्या इनाम दूं, क्या पारितोषिक दूं? उन्हें कहा, जी कुछ देना चाहते हो तो एक काम कर लो, आप हमारे को 1 सप्ताह के लिए राजपाट दे दो। 1 सप्ताह के लिए आप आराम करो, हमें राजपाट दे दो। अब संयोग देखो, कर्म लीला देखो, कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं। वो 700 मुनि राज भी उन्हीं दिनों हस्तिनापुर नगरी में पुनः विचरण करते करते वहां आ गए। अब विचरण की बात तो मैं आपको विचित्र बतलाऊं।
हम लोग विचरण करते हैं, ना जाने घूमते घूमते कई बार कितने साधु साधु दोबारा तिबारा चौबारा हमारे को कई कई क्षेत्रों में मिल जाते हैं। तो विचरण एक ऐसी ही चीज है। तो उस विचरण के दौरान मुनि लोग भी उस हस्तिनापुर में संयोग वशात आ गए और एक हफ्ते के लिए पूरे अधिकार उनको थे। पूरी नगरी में आतंक मचाया, डिक्टेटरशिप दिखाई, तानाशाही दिखाई। और विष्णु कुमार उधर जो है उन्होंने उस आचार्य समेत उनके संतों का उत्पीड़न प्रारंभ करा और एक घानी की व्यवस्था करी। घानी में मुनियों को पेलने का काम उसने किया। तो जब घानी में पेलने का काम प्रारंभ कर ही रहा था, इधर ये आतंक की बात सारे नगर में पूरे राज्य में फैल गई। तो मुनियों की रक्षा के लिए ये समाचार विष्णु कुमार मुनि तक पहुंचा कि मेरे राज्य में, यानी जहां मेरा भाई शासन करता है, वहां निर्दोष मुनिगण आए हैं, साधु आए हैं और साधुओं का कोई अपराध भी नहीं है। और ये दुष्ट मंत्री लोग जो हैं उनको समाप्त करने पर तुले हुए हैं। वो तुरंत जो है जंघाचरण करते हुए वो नगरी में आते हैं और अपने भाई से कहते हैं, जो राजा था लेकिन फिलहाल एक हफ्ते के लिए राजपाट के अधिकार नहीं है, कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने जो है अपना घर बार राज सत्ता सब मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे अपने रहने के लिए कुछ जगह चाहता हूं, आप मुझे जगह दीजिए। कहा कि जगह मैं कैसे लूं, यहां तो उनका शासन है। कहा कि आप फिर भी कहीं पर भी आप अपने मतलब की जगह ले सकते हो। तो उस मुनि ने अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर अपने शरीर का विस्तार किया और शरीर का विस्तार करके सारी पृथ्वी को 2 पांवों से नाप दिया। कहा तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो वो जो 1 हफ्ते के राजा बने हुए थे वो कांपने लगे, वो कांपने लगे। कहा कि तीसरा पांव इनके ऊपर रखूं? वो एकदम से भयभीत हो गए, क्षमा याचना मांगते। उन्होंने कहा दुष्टों, तुम मुनियों को तंग करते हो, पीड़ित करते, परेशान करते, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने क्षमा याचना मांगते हैं, उन्हें क्षमा दी जाती है और वो धर्म की राह पर लगते हैं। 700 मुनियों की रक्षा का काम विष्णु कुमार मुनि ने किया। तो ऐसी एक ऐतिहासिक घटना प्राप्त होती है रक्षा से संबंधित। और आपने देखा होगा पहले गांवों के अंदर ब्राह्मण लोग औरों को राखी बांधते थे। ब्राह्मण भी राजपूतों से ये वचन लेते थे, हमारे ऊपर कोई संकट आए तो आप हमारी रक्षा करना, आप हमारी रक्षा करना। इस प्रकार की याचना ब्राह्मण लोग भी करा करते थे। अब देखिए यहाँ मुनियों का प्रसंग है, वहां ब्राह्मणों का प्रसंग है, वर्तमान में भाई बहन के पर्व का प्रसंग है। कई तरह की बातें ऐतिहासिक पन्नों में देखने पढ़ने सुनने में आती हैं। कुल मिला के निचोड़ की बात यह है कि जीवन में रक्षा, किसी को हम सुरक्षा प्रदान करें, किसी की सहायता करें, किसी के मान सम्मान की रक्षा करें, ये सब बातें रक्षा में समाहित हो जाती हैं। बेशक आज हम इसको भाई बहन का पर्व कहें, अच्छी बात है। भाई बहन का संबंध नेचुरल रूप से बड़े मधुरतापूर्ण होता है, लेकिन इस मधुरतापूर्ण रिश्ते को और अधिक मजबूत करने के लिए पर्व बनाए गए हैं कि बार बार हम इस पर्व की महत्ता के माध्यम से भाई बहन की गरिमा का ख्याल रखें। लेकिन इस पर्व को कोई भी भाई बहन पैसे की तराजू पर ना तोले, रिश्ते की मधुरता से तोले। कई बार हालांकि 5 उंगली एक सी नहीं है, सब भाई बहनों के संबंध अलग अलग स्तरों पर देखने में आते हैं। कभी कभी तो कर्म लीला बड़ी विचित्र देखी जाती है, बड़ा दुख सा होता है। सगे भाई बहन लेकिन बिल्कुल अपोजिट, बात नहीं, चीत नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, लेन नहीं, देन नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कठोरता वाले भी हैं। लेकिन अधिकांश बहुमत भाई बहन की मधुरता वाला है। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, ऐसा भी हम देखते हैं। और ऐसा भी देखते हैं कि भाई भी कई बार छोटी सोच को पाल लेते हैं, जबकि होना सही चाहिए। बहनें 3 या 4 हैं तो बहनें घटती जा रही हैं, रिश्ते बड़े सीमित होते जा रहे हैं। 3-4 बहनों में 1-2 बहनें बहुत पैसे वाली हैं, 1-2 कमजोर हालत में हैं,
पैसे वालियों के 4 चक्कर लगाएंगे और वो जो कमजोर है वो भाई के यहाँ चक्कर लगा रही है। भाई वहां जाता नहीं है, गया तो फॉर्मेलिटी के लिए गया। ऐसी फॉर्मेलिटी रिश्तों में उचित नहीं है, बल्कि हमारे गुरुदेव तो कईयों को प्रेशर से, फटकार से साफ कहा करते थे। एक बार का प्रसंग है, मैं व्यक्ति का या शहर का नाम नहीं लेता। अच्छा संपन्न परिवार था और गुरुदेव के पास काफी आते थे। वो जो है 4 भाई थे, उनकी एक बहन थी। संयोगवश बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उनके सबकी पर्सनल कोठियां थी, कारें थी, मौज बाहर थी। तो एक बार कुछ ऐसी डींग मार रहे थे, महाराज 4 कोठियां अभी एक आध और लेने का है। गुरुदेव हमारे साफ कहे, बोले वाह कितने धनवान बन जाओ, तुम्हारी बहन तो किराए के मकान में रह रही है, वो हमारे पास आती है, तुम्हारे असली पैसे वाले हो, बहन को मकान क्यों नहीं खरीद के देते। वो बात उनको लगी कि महाराज सही कह रहे हैं, उन्होंने बहन को मकान खरीद करके दिया। मैं ये नहीं कहता आज ऐसे करने वाले नहीं, अपनी बहनों के लिए जान देने वाले हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, भांजों की तरक्की विकास पढ़ाई के लिए हेल्प करते हैं, करनी चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की मधुरता बनी रहनी चाहिए। शादियों के प्रसंग आते हैं, शादी पर एक भाई नहीं दे सकता। ऐसी ऐसी बहनें मैंने देखी हैं जो खर्च का अरेंजमेंट स्वयं कर देती हैं और वक्त पे कहते भाई तुम खड़े हो जाना, उसके मान सम्मान को बचाती हैं। तो भाई बहन के और बहन भाई के मान सम्मान, प्रेम, प्यार, मधुर संबंधों को मान दे करके चलें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आप लोगों ने ऐतिहासिक घटनाओं में हुमायूं, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का होना और कैसे महारानी कर्मावती सहायता मांगती है और हुमायूं ने आक्रमण कर दिया, सहायता देने के लिए बहादुर शाह जफर आता है। हालांकि आज के जमाने में दृष्टांत घटनाएं ऐसी लगने लग गई जैसे अप्रासंगिक हो, जन्म जन्म के दुश्मन हो। लेकिन सब तरह की गरिमाएं, सब तरह की स्थितियां अलग अलग देखने में आती हैं और हमको सामाजिक मधुरता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। और हमारा रक्षाबंधन तो दूसरा ही है। हमारा और आपका रक्षाबंधन एक है, 4 गति 84 लाख जीव योनि की रक्षा करना, जीव दया करना, प्राण रक्षा करना, यह असली रक्षाबंधन है। और इन पर्वों को हम गरिमापूर्ण तरीके से मनाएं, इसके महत्व को समझें।